हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी गाइस। आज है 10th ऑफ अप्रैल और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को, क्वेश्चंस को। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है कि राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट, ध्यान से देखिएगा, राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट ब्लॉक की नीलामी की गई है। तो एक्चुअली अगर हम बात करें ग्रेफाइट के बारे में तो मोस्टली ये झारखंड और उड़ीसा में मिलता है। ध्यान रखेंगे आप, झारखंड और उड़ीसा में मोस्टली देखा जाता है, पाया जाता है ग्रेफाइट, उड़ीसा और झारखंड में। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर हम आपसे बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुछ स्थान हैं लाइक बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखिएगा, बलरामपुर, बलरामपुर बलरामपुर का केनापारा ब्लॉक, केनापारा ग्रेफाइट ब्लॉक, ध्यान रखिएगा, केनापारा ग्रेफाइट ब्लॉक। ठीक है, तो केनापारा ग्रेफाइट ब्लॉक जो है उसकी हाल ही में नीलामी की गई है और इस ई ऑक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ई ऑक्शन करने में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। ठीक है, थर्ड नंबर मिला है, यहाँ पर तीसरा स्थान मिला है ई ऑक्शन के मामले में। इससे पहले कौन कौन से हैं? इससे पहले है उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है, ई ऑक्शन में तीसरा स्थान मिला है। और कौन सी कंपनी ने सबसे ज्यादा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 600 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन इसमें भाग लिए थे इस नीलामी में। और छत्तीसगढ़ का ही मां कुदरगढ़ी, ध्यान रखिएगा, मां कुदरगढ़ी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस नीलामी में इस ब्लॉक को आवंटित किया गया है। तो पूछा जा रहा था कि ग्रेफाइट ब्लॉक की नीलामी किस जिले में की गई है, तो जिला हो गया आपका बलरामपुर। कौन सा एरिया? केनापारा ब्लॉक। ठीक है, ई ऑक्शन के माध्यम से छत्तीसगढ़ हो गया है आपका तीसरा। ई ऑक्शन के माध्यम से ब्लॉक्स को आवंटित करने में छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। और किसने लिया है? तो मां कुदरगढ़ी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड ने इसको नीलामी में, ऑक्शन में अपने नाम नीलामी को किया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? ए, दैट इज बलरामपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर कलचुरी कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कलचुरी कालीन हम लोग जानते हैं तो कहाँ पर है? एक आपका खल्लारी और दूसरा अगर आप देखेंगे इधर साइड में तो ये है आपका यहाँ पर रतनपुर का, बिलासपुर रतनपुर का। किसी भी समय के किसी भी टाइम पीरियड का अगर आप देखिएगा वहां पर तो हिस्टोरिकल अप्रोच, जियोग्राफिकल कंडीशन और इकोनॉमिकल, इन तीनों परिवेश में कैसी स्थिति रही है इससे हमें वहां की चीजों से पता चलता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर कलचुरी कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो रतनपुर के, ध्यान रखिएगा, रतनपुर के पौड़ी ग्राम में। कौन सी जगह पे? पौड़ी, पौड़ी ग्राम में खुदाई में, यानी कि खेती के लिए कोई किसान अपनी खेती के लिए जमीन जोत रहा था और जमीन जोतने के क्रम में ही आपका यहाँ पर पौड़ी में कलचुरी कालीन नंदी, राजपुरुष, ध्यान रखिएगा, राजपुरुष, अमालक, ये सब प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ आपका शिव 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 धर्म के पालन होने का, ध्यान रखिएगा, शिव धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण भी मिला है। याद रखिएगा, अनुयायी होने का प्रमाण भी मिला है। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि रतनपुर में कलचुरी कालीन जितने भी शासक हुए सब क्या थे? शैव धर्म को फॉलो करते थे। किसको? शैव धर्म को फॉलो करते थे। क्लियर रहेगा? तो किस जगह पे मिला है? तो याद रखना है आपको, रतनपुर के पौड़ी में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा आपका बी। पाली में अगर आप देखेंगे तो पाली भी रतनपुर के पास में ही है, कोरबा जिले में पड़ता है, कटघोरा में। तो तुम्मान देखेंगे तो पांडु वंशीय कालीन टाइम पीरियड की अगर बात करें तो पांडु वंशीय कालीन समय का वहां से प्रतिमा और बाकी सारी चीजें मिलती है तुम्मान से। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में चर्चित अल कन्हार नदी राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो अल कन्हार नदी छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसी नदी है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, पश्चिम की तरफ बहती है। कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से निकलती है, गढ़चिरौली जिले से। और वापस जो है ये कहाँ पे मिलती है? गढ़चिरौली में ही, वेनगंगा में, गढ़चिरौली में वैनगंगा नदी में ये जाकर के समाहित हो जाती है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो गढ़चिरौली में वैनगंगा के बाद यहाँ पर डिफरेंट इन नदी के किनारे बहुत सारे देवालय बने हुए हैं, यानी कि मंदिर बने हुए हैं। लेकिन चर्चा में किस वजह से है? तो चर्चा में है इसी नदी के किनारे एक
बहुत बड़ा शिव मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, शिव मंदिर का निर्माण किया जा रहा है इस अलकनहार नदी पर, और संबंधित है छत्तीसगढ़ में देखेंगे आप तो मोहल्ला मानपुर और अंबागढ़ चौकी जिला से। कौन से जिला से? मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले से। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा आपका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रदेश के किस जलाशय का नाम परिवर्तन कर स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर जलाशय रखा गया है? तो स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर, तो अगर आप इनके बारे में देखेंगे तो ये हैं किसानों और मजदूरों के संगठनकर्ता, किसान और मजदूरों के उत्थान के कार्य करते थे, किसान और मजदूरों के उत्थान के कार्य, ठीक है, उत्थान कार्य, क्लियर रहेगा। इसके अलावा राज्य निर्माण में इनका योगदान माना जाता है, राज्य निर्माण में योगदान माना जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो राज्य निर्माण में योगदान के साथ साथ अपने क्षेत्र के जितने भी किसान हैं उन सभी को मजदूरी किस आधार पे दिया जाएगा, किसानों का कितना हिस्सेदारी होगा खेती में, इन सभी चीजों के ऊपर ये काम करते थे। क्लियर रहेगा। तो हाल ही में निकुम आने के बाद, ठीक है, याद रखिएगा, दुर्ग जिले में निकुम में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान खपरी जलाशय का नाम बदल करके स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर के नाम पर किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका डी, दैट इज खपरी। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य के किस भवन को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक के लिए, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के समय में, राष्ट्रीय युवा दिवस, आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में, राष्ट्रीय युवा दिवस जब मनाया जा रहा था राज्य स्तर पर, उस समय मुख्यमंत्री के द्वारा डे भवन को, रायपुर के डे भवन को, ध्यान रखिएगा, जहां पर अपने किशोरावस्था के दौरान स्वामी विवेकानंद किशोरावस्था के दौरान यहाँ पर प्रवास पर थे अपने माता पिता के साथ 1960 में, सॉरी 1860 में अपने किशोरावस्था के दौरान ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि स्वामी विवेकानंद जो है यहाँ पर आए थे 1860 के आसपास। और यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 1860 नहीं, मैं एग्जैक्ट यहाँ पर आपको नहीं बता पाऊंगा टाइम पीरियड। ठीक है, किशोरावस्था में अपने माता पिता के साथ रायपुर आए थे, और रायपुर आने के बाद, ध्यान रखेंगे आप, रायपुर आने के बाद इन्होंने यहाँ प्रवास बिताया था, अपना समय बिताया था। तो डे भवन को ही बदल करके इसके जीर्णोद्धार की बात कही गई थी, रिनोवेशन के बारे में बात की गई थी, और अब इसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लगा करके इसकी संरक्षण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है। तो क्वेश्चन में था कि अंतर्राष्ट्रीय स्मारक के रूप में किसे विकसित किया जाएगा, तो वो है आपका रायपुर का डे भवन। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिगत हिंसा और सांप्रदायिकता फैलाने पर राज्य सरकार द्वारा किस एक्ट के तहत कार्रवाई की घोषणा की गई है? तो जातिगत हिंसा और सांप्रदायिकता के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी दंगा फसाद करते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट लगा करके आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक्ट हो जाते हैं। फिलहाल अगर आपने मीडिया में देखा होगा तो मनीष कश्यप, जो कि एक बिहार के पत्रकार हैं, पत्रकार बोल सकते हैं आप उनको, पत्रकारिता में है, और उनको हाल ही में तमिलनाडु में NSA के ऊपर लगाया गया, ठीक है, NSA लगाया गया है मनीष कश्यप के ऊपर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप सांप्रदायिक दंगा फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, तो आपके ऊपर NSA लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ऐसी घोषणा की है। ठीक है, हालांकि मनीष कश्यप जी का अपना कुछ दूसरा स्टैंड है, उनके ऊपर NSA किस किस कारण से लगाया गया है वो भी सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप दंगा फसाद करते हैं, जातिगत हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं राज्य के अंदर, और साथ ही साथ राज्य की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करते हैं, तो आपके ऊपर अब NSA के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश का हाल ही में निधन हो गया है? तो आपको पता होना चाहिए जस्टिस टीबी राधाकृष्णन जो छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और साथ ही साथ तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हैदराबाद कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। ठीक है, तेलंगाना राज्य बनने के बाद हैदराबाद और साथ ही साथ कोलकाता के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। याद रखिएगा, कोलकाता हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं।
और ये छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये केरल से बिलोंग करते हैं। इनिशियली जब इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की तो केरल के हाईकोर्ट में ही बतौर जज के रूप में काम करना शुरू किया था। ठीक है, बतौर जज के रूप में काम करना शुरू किया था। और तेलंगाना में अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट और साथ ही साथ बिलासपुर हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने काम किया है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी, दैट इज जस्टिस टीबी राधाकृष्णन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय हास्य योग द्वारा राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय हास्य योग पुरस्कार दिया गया? तो सबसे पहले अगर आप पुरस्कार की बात करेंगे तो आपको पुरस्कार में पद्मश्री भी याद रखना होगा। ठीक है, पद्मश्री याद रखना होगा, क्योंकि पद्मश्री अवार्ड हाल ही में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य के 3 व्यक्तियों को एक साथ पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो पांडवानी गायिका उषा बारले, इसके अलावा नाचा के लिए आपको दिया गया है डोमर सिंह कंवर को। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अजय मंडावी को, क्लियर रहेगा, अजय मंडावी को छत्तीसगढ़ के कला के लिए अजय मंडावी जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो ये तीनों चीजें याद रखेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पर याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के ही विनोद सुकुमार शुक्ला जी को पैन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हास्य योग पुरस्कार के बारे में पूछा गया है, तो इनका नाम है जसवीर सिंह कालरा। ध्यान रखेंगे, जसवीर सिंह कालरा को राष्ट्रीय योग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पर्यटक बोट लॉन्च की गई है? तो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पर्यटक बोट केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, केरल सरकार के द्वारा। ठीक है, केरल में। और केरल में ही अगर आप देखेंगे तो रबर की खेती होती है, तो रबर की खेती हमारे छत्तीसगढ़ में कांकेर में की जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में केरल के तर्ज पर ही बोट राफ्टिंग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, बोट राफ्टिंग की व्यवस्था की गई है कहाँ पे? कैलाश झील में। कहाँ? कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ साथ केरल में और भी कुछ चीजें हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा 10 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। क्यों? तो जितने भी रामसर साइट्स हैं, रामसर साइट्स के संरक्षण में विफलता के कारण, ठीक है, इसके लिए 10 करोड़ रुपए का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पद्मा लक्ष्मी केरल की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर वकील बनी है। पद्मा लक्ष्मी ट्रांसजेंडर एडवोकेट, ध्यान रखिएगा, ट्रांसजेंडर लॉयर। ठीक है, ये बनी है पहली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहीं पे केरल ज्योति राज्य का सर्वोच्च सम्मान है। और केरल ज्योति की अगर हम बात करें तो यहां पर एमटी वासुदेवन नायर, ध्यान रखिएगा, केरल ज्योति सम्मान एमटी नायर, ठीक है, एमटी वासुदेवन नायर को दिया गया है। क्लियर रहेगा, वासुदेवन नायर को दिया गया है, जो कि केरला का सर्वोच्च सम्मान है, केरल ज्योति। और किसको दिया गया है? एमटी वासुदेवन नायर को। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ए, दैट इज केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अडानी पावर कंपनी द्वारा किस पड़ोसी देश को बिजली सप्लाई शुरू की गई है? यानी कि अडानी पावर्स ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है? तो ध्यान रखेंगे, अडानी पावर कंपनी द्वारा हाल ही में बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई शुरू किया गया है। इससे पहले बांग्लादेश हमारे यहाँ से 200 इलेक्ट्रिक बस ले चुका है। इलेक्ट्रिक बस की सप्लाई करनी है, यानी इंडिया जो है बांग्लादेश को इलेक्ट्रिक बस सप्लाई करेगी। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के 22वें जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट जो हैं, वो बनेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये भी याद रखिएगा, कौन बनेगा? मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्लियर रहेगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे। साथ ही साथ बांग्लादेश के पहले वनडे क्रिकेटर, ध्यान रखिएगा, वनडे क्रिकेट मैच में 8000 रन कंप्लीट करने वाले 8000 रन बनाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी, बांग्लादेश के पहले क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं तमीम इकबाल। याद रखिएगा, कौन बना है? तमीम इकबाल। क्लियर है, कौन है? तमीम इकबाल। ओके, तो यहां पर पूछा जा रहा था कि किस पड़ोसी देश को बिजली सप्लाई शुरू की गई है? तो बांग्लादेश। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। ओके, तो ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। स्टूडेंट धर्मा में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्वोत्तर राज्य में ई खरीदी के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ई खरीदी
ठीक है, यानी ई कॉमर्स के माध्यम से परचेजिंग करने में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसी राज्य में अर्न विद लर्न योजना चलाई जा रही है, चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 929 चलाया जा रहा है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री चा श्रमी योजना प्रकल्प चलाया जा रहा है। ठीक है, श्रमी योजना प्रकल्प चलाया जा रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्वेश्चंस जो है त्रिपुरा त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस करेक्ट आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या रहेगा कि त्रिपुरा और मेघालय में भी अर्न विद लर्न दोनों योजना चलाई जा रही है, तो कंफ्यूजन के लिए मैं आपको यहाँ पर आंसर इसका बता दे रहा हूँ, त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और साथ ही साथ लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था किस राज्य के कार्विंग वुड को जीआई टैग मिला है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा लद्दाख। ठीक है, आज के क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है, फिर भी जितने भी लोग हैं थोड़ा सा आइडिया अपना लगाइएगा, क्लियर रहेगा। तो इसका आंसर भी करेक्ट आंसर यहाँ सी होगा, ध्यान रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा सी आज के स्टूडेंट धर्मा का। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको बताना ही है तो आप हमें ये भी बता देंगे कि लोसांग उत्सव, ठीक है, स्टूडेंट धर्मा के क्वेश्चन में लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन के साथ, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।